हुआ है और वो प्रेत बहरूपिया है, वो ताकतवर है, वो ऐसी अवस्था में है कि वो अपना बल हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर दिखा सकता है। ये बल उसका इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम कदापि से पूर्ण रूप से सही से भक्ति नहीं करते हैं, हमें ईश्वर दर्शन नहीं हुआ कभी भी जीवन में, इसलिए उसका बल बढ़ गया। हमें अपने इष्ट का दर्शन नहीं हुआ कभी जीवन में, इसलिए उसका बल बढ़ गया। हमने अपने इष्ट को पाने के लिए कदापि कुछ नहीं किया, क्योंकि जब हम आरती करते हैं तब भी हमारा मन विचलित रहता है। हम पता नहीं कौन सी दशाओं में बहते हैं। हम बचपन से लेके आखिर तक बहुत तरह की पूजा करते हैं, बहुत तरह भगवान शंकर पे जल भी चढ़ा के आते हैं, लेकिन हम या तो मूल रूप से भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, या उस भक्ति में हमें शक्ति नहीं मिल पाती। इष्ट दर्शन तो दूर की बात है। तब हमें क्या करना होगा? अगर हम ऐसे ही लगे रहे और हमारे अंदर इसी तरह प्रेत, पितृ और तांत्रिकों द्वारा की गई क्रियाएं लागू होती रही, तब हमें क्या करना होगा? तब हमें प्राणपण से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम घर जाएंगे मनु भैया के पास से, तो घर पे भी हम जाप करेंगे। जिसको बहुत ज्यादा ताकतवर चीज है, घबराहट देती है, कंपन देती है, या शरीर में बहुत ज्यादा दर्द करती है, या हाजरी देती है बहुत ताकतवर तरीके की, वो अपने घर पे जाके जप ना करे और वो इसी स्थान पर आकर जप करे, क्योंकि जब वो घर पे जाके जप करेंगे तो उनका उस शक्ति के साथ घर्षण होगा जो मलिन है, और घर्षण होगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि वो जीत के ही हमारे शरीर में आया है। तब उसको शरीर के अंदर ही जो ताकतवर है, जिसने कब्जा मार लिया है, उसको शरीर के अंदर ही हमें मारना पड़ेगा और धीरे धीरे काटना पड़ेगा, ताकि उससे भगवान की व्यवस्था, हम भगवान के करीब आएंगे, अपने इष्ट के करीब आएंगे और हमारे शरीर की व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, इसमें हमें कई सहारे लेने पड़ते हैं। मनु भैया तो डंडे का भी सहारा लेते हैं, सब चीजों का सहारा लेते हैं, जप का सहारा लेते हैं, यज्ञ का सहारा लेते हैं, तप का सहारा लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि संसार में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उनकी मूल कथाएं सुना के प्रेतों का उद्धार किया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक एक पितृ जो है इन शरीरों से 33, 40 साल तक नहीं निकलता, वो उसी रूप में शरीर के अंदर धसा रहता है। तो कोई 30 साल से बीमार है, कोई 40 साल से बीमार है, पता हमें चलता नहीं है। जब वो रम जाता है, पक जाता है शरीर के अंदर, तभी वो अपने सही लक्षण दिखाने स्टार्ट करता है। तब उससे पहले कुछ नहीं है। उससे पहले कभी हमारे सर में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी कंधों में दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है। इस तरह से आप देखते हैं ना, लेकिन जब वो रम जाता है तब हमें पता चल जाता है कि अभी हमारे शरीर में रम चुका है। और जब वो रमता है तभी हमें दबाव ज्यादा बढ़ने लगते हैं। जैसे ये स्टेज है, इसमें आप देखिए, इसको अपना होश नहीं है। ठीक है, जो भारत की पढ़ी लिखी जनता है वो ये कहती है कि हम ज्यादा पढ़ गए हैं, शायद मनु भैया से भी ज्यादा। तब वो ये कहती है, जो पढ़ी लिखी जनता है, कि ये सब ढोंग है, ढकोसला है, क्योंकि वो अभी इसके आदी नहीं हुए हैं। आगे आने वाले उनके वंश भी जाने वाले हैं, क्योंकि जब शैतान की शक्ति बढ़ती है तो वो चौं ओर फैलता है, चौं हाथ पैर मारता है। और आज भारत की तो इतनी दयनीय दशा है कि इतनी किसी और की है नहीं। सब आत्मदर्शन कराने वाले हैं और आत्मदर्शी एक भी दिखता नहीं है। सब भगवान को प्राप्त करने वाले हैं और भगवान के दर्शन वाला एक भी दिखता नहीं, क्योंकि भगवान के दर्शन सबने कर लिए होते और गुरु मंत्र से सबका उपाय हो गया होता, तो भारत की इतनी दयनीय दशा नहीं है। यहाँ का एक फोटो अभी के अभी खींच लो, अभी के अभी सालासर बालाजी का खींच लो, अभी के अभी मेहंदीपुर घाटे वाले का खींच लो, अभी के अभी सहारनपुर का खींच लो, अभी के अभी बागेश्वर धाम का खींच लो, अभी के अभी दरगाहों के खींच लो, अभी के अभी सब जगह से लाइव फुटेज ले लो, तो आप देखोगे कि भारत की आधी जनसंख्या प्रेत से ग्रसित है। और ये नहीं कि यही है, कर्नाटक में दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, वो भरा हुआ है पूरा, वहां भी जितनी दरगाहें हैं वो भरी पड़ी है। अभी के अभी सारी चर्चों से मंगा लो, जहां पे वो शैतान को निकालते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आधा संसार इसी पीड़ा से त्रस्त है। आपने बस सोचा नहीं है, आपने जाना नहीं।
इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गुरु मंत्र लिया हुआ है। हाथ उठाए जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है। ये बुरे के लिए नहीं बता रहे, अच्छे के लिए बता रहे। हम आपके गुरु को कुछ नहीं कहना चाहते, ना कह रहे। ये देखिए, इनमें भी बहुत सारे लोगों ने गुरु मंत्र लिया हुआ। तब गुरु मंत्र से ऐसा क्या हुआ, पहले से शरीर में चीजें धस गई है, अब गुरु मंत्र लिया है, तब गुरु मंत्र से चीजें नहीं जा रही है, घर्षण होता है और दबाव पड़ता है और चीज कटती नहीं है। क्योंकि गुरु मंत्र आपके कल्याण के लिए है, प्रेत को मारने के लिए कदापि वो थे ही नहीं। जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो अपने कल्याण के लिए पढ़ रहा है, प्रेत के लिए वो पढ़ ही नहीं रहा है। अगर वो प्रेत के लिए शुरू से ही पढ़ता तो कदापि शरीर में उसके प्रेत प्रविष्ट नहीं होता। भगवान वो ही देते हैं आपके संकल्पों से जो आप चाहते हैं। इसका भी उदाहरण बताऊंगा, चाय साथ साथ पीता रहता हूं, ठीक है, ताकि गला भी साफ रहे। जैसे शुक्राचार्य ने जब किया तब किया, तब शुक्राचार्य का एक ही मन था कि मुझे भगवान से ऐसी विद्या मिले जिसमें जो राक्षस मर जाते हैं, जो मेरी संतान है, जिनको मैं चाहता हूं, जिनका मैं गुरु हूं, अपने शिष्यों को मैं जीवित कर सकूं। तब वो जब करते हैं तब करते हैं उसी ध्येय को लेके, तब भगवान उसको वही ऊर्जा प्रदान करते हैं। बृहस्पति देवता मानवों के कल्याण के लिए, देवों के कल्याण के लिए तब करते हैं, तब उनको वही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य देवता नगर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वृक्षों को बढ़ोतरी देने के लिए और संसार में जीवों की उत्पत्ति के लिए ईश्वर से मांगते हैं, तब उनको वही वरदान प्राप्त होता है। तब चंद्रमा देवता लोगों की वृद्धि के लिए, ठीक है, उनकी शांति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वरदान मांगते, तब उनको वही वरदान प्राप्त होता है। आज तक के इतिहास में वेद व्यास जी द्वारा लिखित पुराणों के प्रमाणों में भी आपको वही मिले।